बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़अु दरजता लिल-अब्दि सालिह फ़िल जन्नह फ़यक़ूलु अन्न ली हाज़िही फ़युक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला एक बंदा मोमन मर्द साले का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमाएगा। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, अन्ना ली हाज़िही, या इलाहल आलमीन, मैं तो दुनिया से आ गया था, तो मेरा ये दर्जा किस अमल की वजह से बुलंद कर दिया गया है। तो फ़युक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, तो हुक्म होगा कि तूने मरने के बाद नेक औलाद छोड़ी थी, वो तेरे लिए दुआएं करती थी, उनकी दुआ की वजह से हमने जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद फरमाया। दूसरे तीसरे बारगाह में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदे के नामा अमाल में पहाड़ों की मनींद बहुत ज़्यादा नेकियां दाखिल की जाएंगी। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, या इलाहल आलमीन, मैंने तो ये अमल किए नहीं, तो इन अमलों का अजर कैसे मिल गया, ये कहाँ से आ गए। तो उससे भी यही कहा जाएगा, फ़युक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, तूने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी थी, वो तुझे अपनी दुआओं में याद रखती थी। दुआ किसी वक्त भी हो सकती है, दुआ नमाज से पहले भी हो सकती है, नमाज के बाद भी हो सकती है। और जो शख्स चाहता हो कि उसके वालिदैन के दर्जे बुलंद हो, उसे खसूसी तौर पर नमाज का इह्तमाम करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो तशहुद में सलाम फेरने से पहले यही लफ्ज़ कहता है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, और क़यामत के दिन हर मोमिन की बख्शिश फरमा दे। तो मरने वालों के दर्जात बुलंद होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान में इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतम मरहूमतन तदखुलु कबूरहा बिज़ुनूबिहा। हज़ूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, वो अपनी कब्रों में जाएगी तो गुनाहों की गठरियाँ लेके जाएगी, उनके गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जब कल क़यामत के दिन अपनी कब्रों से निकलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होगा। पूछा गया, सोनिया उनके गुनाह क्यों माफ़ होंगे। फरमाया, बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, उनके मुसलमान भाई उनके लिए बख्शिश की दुआ करते थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी दुआओं की वजह से उनकी बख्शिश फरमा दी है। एक हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है तो उसका नामा अमाल मुनक़ते हो जाता है, मगर तीन काम उसके जो है वो जारी रहते हैं। सदक़तिन जारिया, फरमाया उसने अपनी ज़िंदगी में तो सदका जारिया किया था, मरने के बाद उसके जितने लोग उसके उस अमल से फ़ायदा उठाते रहे, कोई मस्जिद बना दी थी, कोई मदरसा बनवा दिया था, कोई रास्ता बनवा दिया था, कोई कुआँ खदवा दिया था, तो फरमाया उसके जितने लोग उस अमल से फ़ायदा हासिल करते रहे, किसी को दीनी किताबें लेके दे दी, किसी मस्जिद में किसी मदरसे में कुरान पाक के कोई नुस्खे रख दिए, कोई पारे रख दिए, किसी आलिम दीन को कोई हदीस की कोई तफसीर की किताब लेकर दे दी, जब तक उन किताबों को पढ़ा जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, वो सदका जारिया है, मरने वाले को कब्र में भी उसका सवाब पहुँचता रहेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज़, और इल्म युंतफ़अु बिही, वो बंदा आलिम दीन था, हाफ़िज़ कुरान था, कारी कुरान था, मुबल्लिग़ इस्लाम था, उसने दीन की तबलीग की, वाज़ व नसीहत किया, उसने कुरान पढ़ाया, उसने तजवीद पढ़ाई, उसने क़िरात पढ़ाई, बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, किसी को हाफ़िज़ कुरान बना दिया, हिफ़्ज़ करवा दिया, किसी को दरस नामी पढ़ा दिया, आलिम दीन बना दिया। जब तक वो लोग दीन का काम करते रहेंगे, जब तक वो उस पर अमल करते रहेंगे, नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, रोज़े रखते रहेंगे, हज ज़कात सदक़ात व खैरात करते रहेंगे, जब तक वो आगे दीन फैलाते रहेंगे, जितने लोगों को आगे कुरान पढ़ाएंगे, उनका सवाब भी उस पहले शख्स को मिलेगा जिसने पहले शख्स को कुरान पढ़ाया है। यहाँ से एक बात और वाज़ेह हो गई कि क़यामत तक जितनी भी नेकियां इंसान करेंगे, जो अमल साले करेंगे, उनका जितना सवाब भी लोगों को मिलेगा, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेगा, क्योंकि सारी कायनात को दीन सिखाया है तो आमिना के लाल ने सिखाया है, मदनी मंठार ने सिखाया है। इस वजह से कोई उम्मती भी
عمل میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، کوئی شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ عمل میں، نیکی میں، اخلاص میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری امت کے اعمال کے برابر ہر وقت ثواب مل رہا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے ان کو حج کا ثواب بعد میں ملے گا، پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیم ہے، جہاد ہے، کوئی بھی نیکی ہے، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا ہی ایسے جیسے نیکی کرنے والا ہے۔ تو کوئی نیکی کی دعوت دے، اس کی دعوت پہ اگر کوئی عمل کر کے نیکی کر لے، نیکی کرنے والے کو تو ثواب ہوگا ہی، لیکن دعوت دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پورے کا پورا ثواب عطا کرے گا اس کے برابر۔ اسی طرح قیامت تک جتنی بھی نیکیاں ہوگی ان کا ثواب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تیسرا عمل حضور فرماتے ہیں کہ والدین صالح یدعو لہ، مرنے والے شخص نے، مرد نے، عورت نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی، وہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا والدین صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اصل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اولاد وہی نیک ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، ان کو یاد رکھتی ہے۔ تو اولاد کی دعاؤں کا صلہ بھی انہیں قبر میں ملتا ہے، اولاد کی دعاؤں کا اجر و ثواب بھی ان کو قبر میں ملتا ہے۔ تو دعا مرنے والے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فوت شدگان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔